नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबरें लेते हैं बिहार की, चाहे वह खबरें गांव की हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, पंचायत के विकास की बात हो या राजनीतिक हलचल क्या है। तमाम चीज़ों पर हम आपको खबरों से अपडेट करते हैं और आपका काफ़ी प्यार दुलार चैनल को और बिहार समाचार खास कार्यक्रम को मिल रहा है। निश्चित तौर पर आज का भी समाचार, आज की भी प्रमुख खबरें आपको पसंद आएगा, अपडेट आप होंगे। तो निश्चित तौर पर पहले हम बता दें कि बिहार में एक बार फिर से हलचलें, राजनीतिक हलचलें तेज हो गई है। जैसे ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जातीय जनगणना को लेकर मिले, एक बार फिर से बिहार में राजनीतिक उथल पुथल होना शुरू हो गया है। चर्चा का विषय गर्म है, यानी कि चर्चा बिल्कुल गर्म है। कहा जा रहा है कि अब कुछ भी होगा। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने 24 घंटे के अंदर मिलने की बातें, इस पर विचार करने की बातें की गई थी, तो 24 घंटा से पहले ही तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने बुलाया और बातें की। अब चर्चा का विषय गर्म है। दूसरी बात कर लेते हैं पंचायतों के विकास की, गाँवों की विकास की। बिहार सरकार का लक्ष्य है कि गाँवों को भी चकाचक बनाएं, गांव भी दुधिया रोशनी से नहलाएं। इसको लेकर लगातार बयान आ रहे हैं और आज की बड़ी खबर इसको लेकर है कि सोलर स्ट्रीट लाइट को हर जिले में होगा कोषांग। यानी कि सोलर लाइट लगाने की बात गांव में चली थी कि सोलर लाइट लगाए जाएंगे, लेकिन इसको लेकर यह अपडेट आया है कि सोलर लाइट को लेकर हर जिले में कोषांग बनेगा। कार्यपालक अभियंता के नेतृत्व में तकनीकी प्रबंधन कोषांग काम करेगा। तैयारी अंतिम चरण में, प्रशिक्षण कल से शुरू होने वाली है। 10 सोलर लाइटें लगनी है हर वार्ड में। आप जान लीजिए, कई लोगों ने, हमारे दर्शकों ने अपडेट मांगा कि सोलर लाइट कब लगेगा, तो लगना अब शुरू होगा। और इसको लेकर आप जान लीजिए, अगर आप वार्ड सदस्य हैं, वार्ड सचिव हैं या आप गांव के नागरिक हैं, तो जान लीजिए कि हर वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाना है। गाँव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की तैयारी अंतिम चरण में पहुँच चुकी है। पंचायती राज विभाग और बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट रेडा संयुक्त रूप से इसे अंजाम देने में जुटे हुए हैं। इसी तरह निर्णय लिया गया है। यानी कि आपका हमेशा यह कहना रहता है कि सरकार के द्वारा आदेश जारी कर दिया जाता है, फरमान जारी कर दिया जाता है, बयान दे दिया जाता है, लेकिन कार्य पूरा नहीं होता है। लेकिन सोलर स्ट्रीट लाइट को लेकर अब कार्य अंतिम चरण में है। यानी यूँ कहा जा सकता है कि इस महीने के अंतिम तक सोलर लाइट हर पंचायत के गाँव में, वार्डों में लगनी शुरू हो जाएगी। और इधर बात बिहार के उद्योग की कर ले तो दिल्ली में हुई बिहार मीट 2022 में जुटे देश भर के उद्यमी। बिहार में कई बड़ी कंपनियां करेगी अब निवेश। निवेशकों के लिए पहली पसंद बनेगा बिहार। तारकिशोर प्रसाद का यह बयान आया है। बिहार में उद्योग क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, शाहनवाज हुसैन का यह बयान है। बिहार में कई बड़ी और नामचीन कंपनियां पूंजी निवेश करेगी। बीते दिन दिल्ली में हुई बिहार मीट में इन कंपनियों की और इनसे ऐलान भी किया गया। देश भर में 30 बड़ी सहित 170 कंपनियों ने मीट में शिरकत की। अडानी, लुलु ग्रुप, आईटीसी, एचवेल, कोका कोला, अमेजन, फ्लिपकार्ट, सैमसंग, अमूल, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, पतंजलि, उषा, इस तरह की कंपनियों की बात चल रही है। मुंबई, सूरत में भी होगी इन्वेस्टर्स मीट। शाहनवाज हुसैन का यह बयान आया है। और मक्का आधारित उद्योग के लिए अपार संभावनाएं बताई जा रही है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि बिहार में मक्का आधारित उद्योग के लिए अपार संभावनाएं हैं। मक्का दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक है। यह विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा में योगदान देता है। चावल और गेहूं के बाद भारत में मक्का तीसरे सबसे महत्वपूर्ण फसल के रूप में उभर कर आया है। मंत्री ने बीते दिन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के तत्वाधान में आयोजित 8वां इंडिया मेज समिट 2022 को वर्चुअल संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में मक्का बीज प्रतिष्ठान दर 95% अधिक है। और इधर बात कर ले अगलगी पर कांग्रेस ने उठाए हैं कई सवाल। यानी कि जो बीते दिन पटना में
सचिवालय में, तकनीकी सचिवालय में जो आग लगी है उस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। चयन प्रक्रिया अविलंब शुरू की जाए, संघ का कहना है। अपर अभियंता संघ ने कनीय अभियंताओं के चयन प्रक्रिया में देरी पर सवाल उठाया है, खड़ा किया है। गया के डीएम को लगाई गई फटकार। पटना हाई कोर्ट ने बीते दिन एक बार फिर गया के डीएम तथा जहानाबाद के जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए उनके मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। और इधर 27 जिलों में गरज के साथ बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। आपको बता दें कि इन जिलों के लिए आज येलो अलर्ट है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, नवादा, जमुई और मुंगेर में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने के आसार हैं। इन जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। मेघ गर्जन के भी आसार इन जिलों में बताया गया है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका के लिए चेतावनी जारी की गई है। इन जिलों में एक दो जगहों पर बिजली के साथ मेघ गर्जन की भी संभावनाएं जताई गई है। लगातार मौसम का मिजाज बिहार में बदला सा है। बिहार में बारिश का सिस्टम सक्रिय है। राज्य भर में दक्षिणी पूर्वा हवा के प्रभाव है। ये हवाएं अपने साथ काफ़ी मात्रा में नमी ला रही है। इस वजह से उमस बढ़ गई है। ऐसे में तापमान चढ़ने की बादलों का तेजी से निर्माण हो रहा है। अनुकूल परिस्थिति होते ही झमाझम बारिश हो रही है। और इधर आईआईटी पटना के विशेषज्ञ अगलगी की आज करेंगे जांच, यानी कि पटना तकनीकी भवन में यानी तकनीकी सचिवालय में जो आग लगी है उसकी जांच की बात कर रही है। और राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू। भारत निर्वाचन आयोग ने बीते दिन बिहार से राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतदान 30 मई को होगा। बिहार में जातीय जनगणना कराने पर भाजपा सहमत नहीं, यानी कि बिहार में जातीय जनगणना की मांग बीजेपी सहमत नहीं है। भाजपा नेताओं ने मीडिया में बयान देकर इसे स्पष्ट किया है, जबकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो वह संघर्ष करेंगे। काबिले गौर की है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद जातीय जनगणना के प्रबल पक्षधर में हैं। जब वह केंद्र में थे तब भी यह मांग उठाते रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद कई बार उन्होंने केंद्र को पत्र भी लिखा है। हाल में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। आज भी वे इसके पक्षधर हैं। बिहार विधान मंडल से भी जातीय जनगणना कराने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित है। हालांकि भाजपा ने यह संकेत दिया है कि अगर राज्य सरकार आवश्यक समझे तो इसे करा सकती है। केंद्र इसे कतई नहीं कराएगा और राज्य सरकार क्या करती है उस पर निर्भर है। जायसवाल का कहना है आश्वासन पर अमल नहीं तो आंदोलन। तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना को लेकर चेतावनी दी है। जातीय जनगणना पर निष्कर्ष जल्द, विजेंद्र का कहना है। और शिक्षा अनुदेशकों की बहाली को राज्य भर में काउंसलिंग। मध्य विद्यालयों में 8,386 पदों पर शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियोजन के लिए बीते दिन राज्य भर में काउंसलिंग हुई। कैंप लगाकर काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की गई। नियोजन इकाई 584 प्रखंड, नगर पंचायत, नगर परिषद व नगर निगम अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्रों की जांच की। और इधर कृषि यंत्रों के 400 करोड़ का बाजार 20 करोड़ पर सिमटा। खेती किसानी की बात है। यंत्रीकरण दर को बढ़ाने पर खासा जोर दिया गया। 100 करोड़ की योजना शुरू करने का फैसला। और इधर जदयू फीडबैक लेने की मिली है जिम्मेवारी। और इधर कुछ और बात कर लें। ज्ञानवापी के दरवाजे खुलेंगे पर ताजमहल बंद रहेंगे। आपको बताते चलें कि विवादों का विषय बनी उत्तर प्रदेश की 2 ऐतिहासिक इमारतों पर बीते दिन बड़े फैसले आए हैं। वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी के दरवाजे खोलने और तहखाने तक जाकर सर्वे करने का आदेश दिया है। वहीं हाईकोर्ट ने ताजमहल के बंद पड़े कमरों को खोलने की मांग खारिज कर दी है। ज्ञानवापी मामले में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वे कर रहे हैं। कोर्ट में कमिश्नर को हटाने की भी मांग की थी, जिसे सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने खारिज कर दिया है। हालांकि उनका साथ देने के लिए 2 और कमिश्नर विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह को नियुक्त भी किया गया है।
और इधर बात औरंगाबाद की कर ले तो औरंगाबाद में पार्किंग विवाद में अरवल के युवक की हत्या। 5 घंटे तक सड़क जाम कर लोगों ने किया हंगामा। साले के तिलक समारोह में अरवल से आया था युवक, पुलिस ने आरोपित को पकड़ा, खोखा हुआ बरामद। सीडीपीओ परीक्षा में प्रश्न पत्रों की निगरानी सीसीटीवी से हो गया। पेपर लीक होने के बाद बीपीएससी बरत रहा है सावधानी, हर केंद्र की वेब कैमरे से निगरानी कराने की बातें हो रही है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सीडीपीओ की परीक्षा 15 मई को होने वाली है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा पीटी का पेपर लीक होने के बाद से काफ़ी सावधानी बरत रहा है। आयोग ने फैसला किया है कि परीक्षा केंद्रों में प्रश्न पत्र के 100 पैकेट रखे जाने वाले कक्ष की सीसीटीवी और वेब कैमरे से निगरानी की जाएगी। वेब कैमरे से हर सेंटर की निगरानी आसानी से हो सकेगी। और इधर बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 10 जून को, 24 मई को अधिसूचना, 31 तक दाखिल होगा नामांकन। घोषणा किया गया है, इनका कार्यकाल हो रहा है समाप्त। आरसीपी जदयू, मीसा भारती राजद, गोपाल नारायण सिंह भाजपा, सतीश चंद्र दुबे भाजपा और शरद यादव, इन तीन सीटें एनडीए 2 राजद के खाते में जानी तय। और 2016 के चुनाव में जदयू राजद को 2-2 और भाजपा को मिली थी 1 सीट। इधर राजीव कुमार होंगे नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त। आपको बता दें कि निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को बीते दिन अगला मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीई नियुक्त किया गया है। वह 15 मई को पदभार संभालेंगे। और इधर खुदरा महंगाई अप्रैल से 8 साल के स्तर पर पहुंचा। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपको जानना जरूरी था, काम की खबरें थी। तो फिर बिहार समाचार में आप मिलते हैं, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।